बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 को समझेंगे। तो 5.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने इधर लिख दिया। वो कुछ इस तरीके से है कि फैक्टराइज यानी कि तजज़ी करें, और इस क्वेश्चन के तकरीबन 6 पार्ट्स हैं जो मैंने इधर लिख दिए। अब हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि फैक्टराइज होता क्या है। कि इस के अंदर आपने ये करना होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो प्लस माइनस की फॉर्म में दिया होता है। जिस तरह की ये जो आपको रकमें नज़र आ रही हैं इसके दरमियान में माइनस भी लिखा हुआ है और प्लस भी लिखा हुआ है। इसी तरह ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये प्लस और माइनस की फॉर्म में है। तो इसकी जिस टाइम आप तजज़ी करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा, यानी कि ज़रब की फॉर्म में आएगा या साथ ब्रैकेट लगी होगी और ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ कामन निकली हुई होगी। यानी कि प्लस माइनस से अगर आप क्वेश्चन को किस में चेंज कर दें, मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर दें, तो हम क्या कहते हैं कि हमने इसकी तजज़ी कर ली या इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली या इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो ये अगर आप क्वेश्चन पहला देखें, इसका आंसर जो है ये एक ब्रैकेट और साथ कोई बाहर चीज़ जो है ना, कोई नंबर्स जो हमने वो बाहर कामन निकाले हुए हैं, इस फॉर्म के अंदर आपने चेंज करना होगा। तो अभी इनको बारी बारी हल करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा आपने दोबारा लिख देना है। अब आपने ये देखना है, ये लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है 4 और इधर लिखा हुआ है 2। तो 4 भी 2 के टेबल पर आता है, तो इस 4 को आपने चेंज कर लेना। 4 की जगह पर लिखना है 2 × 2। अब आपने ये देखना है इन तीनों रकमों में से कौन सी रकम कामन निकाली जा सकती है। तो 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो जो 2 है या 2 है उसको आपने बाहर लिख लेना। उसके बाद आपने देखना है ए किस किस रकम में मौजूद है। एक इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ए को आप बाहर लिख लेंगे। उसके बाद बी भी तीनों रकमों में मौजूद है, इधर भी और इधर भी। उसके बाद सी है, सी इधर तो मौजूद है लेकिन इन दोनों रकमों में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम सी कामन नहीं निकालेंगे। तो 2a भी कामन आ जाएगा। तो जब ये चीज़ बाहर चली जाएगी तो इधर सी बचेगा, हम इधर सी लिख देंगे। ये 2a और b ये बाहर चला जाएगा और पीछे क्या बचेगा 2x को इधर लिख देना। फिर ये प्लस आ जाएगा 2ab, ये बाहर निकल आएगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो इस तरह ये आपने पहला जो क्वेश्चन है इसको हल करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं, जो कि लिखा हुआ है 9xy - 12x² y + 18y²। तो इसको हमने एक दफ़ा इधर दोबारा लिख लिया। अब अगर हम देखें ये 9, 12 और 18 लिखा है, ये तीनों जो हैं ये 3 के टेबल पर आते हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 12 को लिखेंगे 3 × 4 और 18 को लिखेंगे 3 × 6। तो ये 3 के टेबल पर आती थी तीनों रकमें, इस वजह से हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। यानी कि 9 को 3 × 3, 12 को 3 × 4 और 18 को 3 × 6 लिख लिया। अब आपने कामन निकालना है। बाकी रकमें इसी तरह लिख दी, एक्स वाई इधर लिख दिया, x² y इधर लिख दिया और y² को इधर लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ है जो तीनों में मौजूद है। तो 3 जो है ये तीनों के अंदर मौजूद है, 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम x को देखें, x इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, लेकिन इससे आगे वाली रकम में मौजूद नहीं है, तो x बाहर कामन नहीं निकलेगा। तो y इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, इधर मौजूद है। लेकिन इसमें जो चीज़ समझने वाली है, 2 जगह पर y लिखा हुआ है और एक जगह पर y² लिखा हुआ है। आपने जब कामन निकालना है तो आपने देखना है पावर किसकी कम है। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। जो पावर कम होती है वो कामन निकलता है। ये आपने ख़ास तौर पर ये बात याद रखनी है। कम पावर वाली रकम को कामन निकालते हैं, ज़्यादा पावर वाली रकम को कामन नहीं निकालते हैं। तो अगर इन तीनों में से देखें तो इधर भी y है, इधर भी y, इधर y², तो जो कामन आएगा वो y आएगा। अब 3 और y कामन आ गया, पीछे जो 3x बचेगा उसको इधर लिख देंगे। इसी तरह 3y बाहर आ जाएगा और 4x² इधर आ जाएगा और ये वाला माइनस इधर लगा देना। इसी तरह 3a बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा 6, ये मल्टीप्लाई, ये x नहीं है तो यहाँ पर आपने 6 लिख देना। या 2y हैं, y की पावर 2 का मतलब होता है y × y, एक y बाहर आ जाएगा और एक y इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली जो सारी रकम है ये तीनों रकमें ये ब्रैकेट में आ जाएंगे और बाहर 3y कामन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है इसने हल होना था। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा मैंने दोबारा इधर लिख दिया, -3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें, इधर 3 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर लिखा है 9 भी 3 के टेबल के ऊपर आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे 3 × 3, बाकी x² उसी तरह लिख दिया, x इसी तरह लिख दिया, xy² को भी सेम उसी तरह ही हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है। अगर हम चाहें तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन किताब के पीछे जो आंसर है उन्होंने -3 कॉमन लिया हुआ है। तो फिर हम इसी तरह करते हैं कि -3 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे क्या x तीनों रकमों में मौजूद है, तो x इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो x कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन इस जगह पर x² लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है। तो x की पावर कम कौन सी है, एक x² और एक x है। अगर इधर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो एक जगह पर x² लिखा हुआ है और एक जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 जगह पर x लिखा हुआ है, इधर भी x, इधर भी x, इधर x² है। तो कम पावर वाला ही जो रकम होती है वो कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, तो इसका मतलब बाहर x आएगा। अब अगर हम देखें y इधर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है और इधर y² मौजूद है, तो y को तीनों रकमों में होना चाहिए था, तो y 2 रकमों में है, इस वजह से y कॉमन नहीं आएगा। तो सिर्फ -3x बाहर कॉमन आ जाएगा, इधर 2x थे, एक x इधर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा और ये वाला y भी इस जगह पर आ जाएगा। अब बाहर अगर हम माइनस कॉमन लें तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये वाला माइनस ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो 3x है ये बाहर आ जाएगा। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस जगह पर वो कहते हैं जी 0 लिखना है, तो इधर 0 नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर तो हम इधर 0 लिखते हैं तो जब आप इस चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 0 आ जाएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इधर 1 लिखना पड़ता है। जब पूरी की पूरी रकम बाहर कॉमन आ जाए तो आपने याद रखना है कि फिर उस जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसको लिखने की वजह ये है, मसलन ये जो 3 लिखा है, 3 को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं 3 × 1, तो 3 बाहर आ जाता है और 1 इस जगह पर बच जाता है और साथ ये जो x है इसने भी बाहर आ जाना। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, तो इस जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अक्सर बच्चे इस जगह पर 0 लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिए। अगर बाहर माइनस कॉमन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली रकमें चेंज हो जाती हैं। अब ये जो 3 और x ये बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 इस जगह पर और y² को आप इस जगह पर लिख देंगे, तो ये वाली तमाम रकमें जो तीनों रकमें ये ब्रैकेट में आ जाएंगी और ये जो बाहर -3x कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका जवाब आ जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, इसको एक दफ़ा मैंने इधर दोबारा लिख लिया। तो इधर लिखा हुआ है 5, इधर लिखा हुआ है 10 और इधर लिखा है 20। तो अब अगर इसको हम देखें तो ये तीनों रकमें 5 के टेबल पर आती हैं। तो 5 के टेबल पर अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, तो इधर हम 10 को लिखेंगे 5 × 2। और अगर 20 की बात करें तो 5 के टेबल पर 20 भी आता है, 5 4s are 20, तो 5 × 4 इस जगह पर लिख देंगे 20 की जगह पर। अब बाकी रकमें हमने उसी तरह लिख दी, ab² c³, इसको इधर लिख दिया a² b³ c, ये इधर लिख दिया a³ b c² को इस जगह पर लिख दिया। अब हमने कॉमन निकालना है, तो 5 तो तीनों में आ रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा। अब इधर a लिखा है, इधर a² लिखा है, इधर a³ लिखा है, तो सबसे कम पावर जो है वो a की है। मसलन ये 3 रकमें लिखी हुई, एक a लिखा हुआ है, एक a² लिखा हुआ है और a³ लिखा हुआ है, तो सबसे कम पावर क्या है, a, तो a बाहर आएगा। इसी तरह ये b² लिखा है, ये b³ लिखा है और ये b लिखा हुआ है, तो सबसे कम पावर किसकी है, b की है, तो इस b ने बाहर आना है। इधर c³ c और c², तो सबसे कम पावर c की है, तो c बाहर आएगा कॉमन। अच्छा, अब उसके बाद हम ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 5ab की पावर 2 है, इसका मतलब 2 b हैं, एक b बाहर आ जाएगा, एक b इधर आ जाएगा। इधर c की पावर 3 है, तो एक c बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितने c बचेंगे, 2 c बच जाएंगे। इसी तरह अगर हम इससे आगे देखें तो ये 5 बाहर आ गया, तो ये -2 इस जगह पर आ गया, a की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2a है, एक a बाहर आ जाएगा, एक a इधर बचेगा। ये b की पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 बार b लिखा हुआ। अगर b की पावर 3 हो तो उसका क्या मतलब होता है, b कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो एक b बाहर आ जाएगा, पीछे 2 b बचेंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, b² और c ने भी बाहर आ जाना। इसी तरह 5 बाहर आ गया, a की पावर 3 है, तो एक a बाहर आ जाएगा, पीछे a की पावर 2 बच जाएगी, ये वाला b भी बाहर निकल आया।
और इधर से c की पावर 2 है, तो एक c इधर आ जाएगा और एक c इधर आ जाएगा। तो ये वाली तमाम रकमें ब्रैकेट्स में आ जाएंगी और बाहर 5abc कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसने हल होना था। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा मैंने इधर दोबारा लिख लिया। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x-3y, ये इधर भी लिखा हुआ है और इस जगह पर भी लिखा है, ये दो जगह पर लिखा हुआ है x-3y। तो इसको आपने बाहर कॉमन निकाल लेना। मसलन x-3y को आपने बाहर लिखा और इस जगह पर ना हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते ताकि ना हमें सही तरीके से पता चल जाए कि हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि पहले ये छोटी ब्रैकेट लगी हुई है तो फिर ज़्यादा बेहतर यही है कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना वो लगा लेते हैं। तो ये वाली रकम बाहर आ गई तो इधर क्या बचेगा, ये वाला इधर हम लिख देंगे। मसलन 3x³ y को हमने इस जगह पर लिख दिया। अब ये वाली रकम तो बाहर आ गई है तो इधर क्या आएगा, इधर ये वाली रकम आ जाएगी -7x² y²। अच्छा, अब आप समझें कि ये जो शुरू में लिखा हुआ ना ये इधर लिखा हुआ नहीं है, इसको आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें। अब आपने समझे ना हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से आपने कॉमन निकालना। अगर इस क्वेश्चन में से या इन दो रकमों में से कॉमन निकालना हो तो फिर हम कौन सी चीज़ निकालेंगे कॉमन। 3 इधर है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब 3 भी कॉमन नहीं निकल सकता। लेकिन x इधर भी है, इधर भी है, इधर x की पावर 3 और इधर x की पावर 2 है, तो कम जो पावर होती है वो कॉमन आती है। इसका मतलब x की पावर 2 जो है वो कॉमन आएगी। इधर y है और इधर y² है, तो y की जो कम पावर है वो y है, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। इसका मतलब इधर x² y कॉमन आ जाएगा और इस जगह पर अब क्या चीज़ आएगी, ये 3 इधर आ गया, ये x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 तो बाहर आ गई है, तो पीछे एक x हमारे पास इस जगह पर बचेगा और ये वाला y भी बाहर आ गया। अब ये -7 और x² भी बाहर आ गया और y² में से एक y बाहर आ जाएगा और एक y इस जगह पर बच जाएगा। अब हम इसको अगर चाहें तो इसकी तरतीब ज़रा सही करके लिख सकते हैं। मसलन जो बगैर ब्रैकेट की है इसको हम पहले नंबर पर लिख लेते हैं, फिर ये जो छोटी ब्रैकेट वाली है इसको हम दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट लगाएं या ये छोटी ब्रैकेट लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। 3x - 7y को आप ब्रैकेट में लिख लें, इसकी जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन अगर लिखा हो 2 × 7 × 9 लिखा हो, तो अगर आप कहें जी मैंने 7 को पहले लिखना है और 2 को बाद में लिखना है, तो फिर भी आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो फिर आप उनकी जगह चेंज कर भी दें तो आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं आता। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये इस तरीके से हल होना था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट्स वाली रकमें बाहर निकाली, बाकी ये वाली रकम इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, फिर इन दोनों रकमों में से कॉमन निकाला तो वो x² y कॉमन बनता है, वो हमने बाहर निकाल लिया। इधर 3x - 7y बच गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली रकम पहले नंबर पर लिख ली, इसको दूसरे नंबर पर लिखा और इसको तीसरे नंबर पर लिख लिया। तो ये बड़े आसानी के साथ हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसके साथ का ही है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा मैंने इधर दोबारा लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके अंदर कॉमन चीज़ कौन सी है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x² + 5, इधर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है x² 5, इसका मतलब ये कॉमन आ सकता है। तो इधर हम लिखेंगे x² + 5, इसको हमने कॉमन ले लिया, फिर हम इस जगह पर यूँ ब्रैकेट बना लेंगे। तो ये वाली चीज़ तो इधर आ गई है। तो ये जो लिखा हुआ है ना 2xy³, इसको हम इस जगह पर लिख लेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है +8xy², इसको हमने इससे आगे लिख लेना। अच्छा, अब ये जो x² + 5 है इसको आप इसी तरह छोड़ दें। अब इसके अंदर ज़रा एक थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, वो ये करते हैं जिस जगह पर लिखा हुआ है 8 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 × 4, क्योंकि ये 2 के टेबल पर आता है, ये भी 2 लिखा तो इधर भी 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 × 4 लिखें तो वो 8 बनता है, तो इसका मतलब 8 की जगह 2 × 4 लिख लिया, आगे xy²। अब हमने कॉमन लेना है दोबारा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बनाई हुई है इसमें से अब हम कॉमन लेते हैं।
ये शुरू वाली चीज़ इसी तरह रहेगी। तो 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 2 कामन आ जाएगा। x इधर मौजूद है और इस जगह पर भी x मौजूद है, तो इधर से x कामन आ जाना है। उसके बाद अगर हम देखें इधर y की पावर 3 है, इधर y की पावर 2 है, तो जो पावर कम होती है वो हम कामन लेते हैं, तो इसका मतलब y की पावर 2 कामन आ जाएगी। उसके बाद इस जगह पर क्या चीज़ बचेगी, 2x ये बाहर आ गया, y की पावर 3 में से y की पावर 2 बाहर आ गई, तो इधर एक y बचेगा। उसके बाद प्लस ये वाला भी 2 बाहर आ गया, तो ये 4 इधर आ जाएगा। एक्स वाई स्केयर ये बाहर आ गया, तो इसका मतलब y प्लस 4 इस जगह पर आना, तो ये ब्रैकेट में इस जगह पर लगा लेता हूँ, इधर से ख़त्म कर देता हूँ। अब जो बगैर ब्रैकेट के रकम लिखी हुई इसको हम पहले नंबर पर लिख लेते हैं। मसलन ये जो 2x वाई स्केयर है इसको पहले नंबर पर लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो ब्रैकेट में एक्स स्केयर प्लस 5 लिखा है इसको दूसरे नंबर पर, और ये जो लास्ट में लिखी हुई है इसको लास्ट पर ही लिख देते हैं। तो इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम जगह चेंज कर भी लें तो उसके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन ने इस तरीके से हल होना था। तो ये अब हमने जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तमाम के तमाम पार्ट्स यानी कि जो 6 पार्ट्स थे उनको बारी बारी हल कर लिए, और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।